यस सर, थैंक यू। सबको और एक बार जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु ने और एक बार इस प्रकार इस बाइबल अध्याय में भाग लेने के लिए जो प्रभु मौका दे रहा है, प्रभु को आभारी है। तो आइए हम जो ध्यान कर रहे हैं, यूहन्ना का तीसरा पत्र। आज हम 9 से 12 पद तक पढ़ेंगे, 9 to 12। जॉन, थर्ड जॉन, वर्स 9 to 12। कृपया करके कोई एक पढ़ने में मदद कीजिए। सब लोग भी हम अपने अपने भाषाओं में पढ़ेंगे। कोई एक हिंदी में अनम्यूट करके पढ़िए। थर्ड जॉन 9 to 12। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियोत्रिफस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता। इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों को जो वो कर रहा है सुधि दिलाऊंगा, कि वो हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है, और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। दिमोत्रियस के विषय में सब ने, वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी, और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। मुझे थैंक यू ना। आइए हम सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, सच्चे और जीवित, विश्वास योग्य, धन्यवाद के साथ आपके चरणों के पास आ रहे हैं प्रभु जी। और एक बार इस प्रकार आपके संत भक्तों के साथ मिलके इस बाइबल अध्ययन में भाग लेने के लिए अयोग्य मुझे भी जो मौका दे रहे हैं, आभारी हूँ प्रभु जी। गीत गाने में सहायता किया, अब इस वचन की सेवकाई के लिए हम आपकी ओर ताक रहे हैं। आपकी आत्मा की सहायता हम चाह रहे हैं, ताकि प्रभु जी आपका वचन हमारे इस खुद की संसार की बुद्धि और ज्ञान से हम नए समझ पा सकते हैं, नए समझा पा सकते हैं, जब तक आप आपकी आत्मा के द्वारा हमें ना समझाएंगे प्रभु जी। इसलिए बार बार आपके चरणों के पास हम आ रहे हैं। कृपया करके आप ही हमको सुनने का काम समझ कर ग्रहण करने का मन दीजिए, और समझाने के लिए भी आपका विशेष अनुग्रह, आत्मा का अभिषेक दीजिए। निर्बल दास को भी आपके क्रूस की आड़ में छुपाइए, खुद की बुद्धि सोच समझ ज्ञान खाली कीजिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। जो भाग हमने ध्यान करते आ रहे हैं, आज के दिन भी हमारे आवश्यकताओं के अनुसार आपकी धीमी और मीठी आवाज व्यक्तिगत रीति से मुझसे और हम सबसे भी आप ही बोले और बातचीत कीजिए, हमें सुनाइए और सिखाइए, समझाइए। सारे दिखाए अंधकार शैतान के कामों को आपने हमें दिए हुए अधिकार के अनुसार हम बांध दे रहे हैं, लज्जित कीजिए। हमारा मोबाइल फोन, इंटरनेट माध्यम सबको भी प्रभु जी आपके लहू के छिड़काव के नीचे लेकर आ रहे हैं। प्रभु जी हर एक रुकावट से भी दूर कीजिए। सारा आधर महिमा आपको ही देते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ हमारे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। तो यहाँ पर हम पिछले कुछ हफ्ते से यूहन्ना का तीसरा पत्र हम ध्यान करते आए हैं, आ रहे हैं। तो विशेष रीति से हम ज्यादा गायुस के बारे में हमने ध्यान किया था। तो गाइस का आत्मिक उन्नति, जैसा यूहन्ना ने कहा है, तो आत्मिक उन्नति कर रहा है। तो उसकी आत्मिक उन्नति होने का कारण हमने देखा था, वचन और संगति बल के। तो वचन कैसा, उसने वचन से अ, उसकी आत्मिक उन्नति हो रही है। तो तीसरा वचन में लिखा है, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरी उस सत्य की गवाही दी है। सत्य की गवाही का मतलब हम देखते हैं कि सत्य जो है प्रभु का वचन ही सत्य है। जैसा यूहन्ना का 17 और 17 पद में लिखा है, जॉन गॉस्पल चैप्टर 17 वर्स 17। कोई पढ़ सकते हैं कृपया करके।
जॉन गॉस्पल चैप्टर 17 वर्स 17, 17 अध्याय का 17 वचन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हाँ, तेरा वचन ही सत्य है। भाइयों ने आकर उसकी सत्य की गवाही दी। मतलब उसने जब वचन को अपना मतलब वचन को ध्यान करना, वचन में, वचन को पहला स्थान देना, और वचन ही उसका नींव बन चुका है। इस कारण ही उसने सत्य के ऊपर चलने का अवसर मिला है। अगर वो वचन ही नहीं पढ़ा तो उसकी सत्य की गवाही होता ही नहीं था। और दूसरा भी हमने देखा है कि संगति, फेलोशिप बोल के, फेलोशिप भी उसके जीवन में बहुत प्रभाव किया है। तो ऑलरेडी वो कलीसिया में ही है, कलीसिया के साथ उसकी संगति है, फेलोशिप है। वो फेलोशिप जो है उसको बहुत मजबूत किया है। परिस्थितियां बहुत कुछ है, परंतु उसने परिस्थितियों को और नहीं देखा है, परंतु संगति में उसने बहुत दृढ़ हो चुका है। संगति में बहुत दृढ़ हो चुका है। इस कारण उसकी आत्मिक उन्नति बढ़ते गए है बोल के हमने ध्यान किया है। और उतना ही नहीं, उसने सत्य में, सत्य में चला है। तीसरा और चौथा वचन के अनुसार सत्य जो है प्रभु यीशु मसीह ही, जॉन गॉस्पल चैप्टर 14 वर्स 6 के अनुसार, यूहन्ना का 14 का 6 पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ही स्वयं कह चुका है। क्या बोल के? जॉन गॉस्पल चैप्टर 14 वर्स 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हाँ, मार्ग और सत्य, प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। इसलिए उसने, हमने देखा था, सत्य को जाना है और सत्य को अपनाया है, पहचाना है, और सत्य में उसने बढ़ते भी गया है बोल के। इस कारण उसकी आत्मिक प्रभु के लिए उसने सत्य में चलना शुरू किया है। और तीसरा, उसके जीवन के द्वारा हमने ध्यान किया था, उसने उसकी पहुनाई मतलब हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी भी प्रभु के वचन के अनुसार उसने, जैसा याकूब ने कहा था, बिना कर्म का जो विश्वास होता है वो मृत है, मतलब मुर्दा है, डेड है। तो इसलिए केवल उसने सत्य को जाना और ग्रहण किया, पहचाना, उसमें चला ही नहीं, मतलब वचन से, केवल मुंह से उसने शब्दों से उसको बताया ही नहीं, अपने कामों से उसको उसने प्रकट किया है। अपने कामों से प्रकट किया है, कामों से उसने बताया है। जो कोई उसके पास आए थे, मिशनरी, और जो पराये लोग भी आए हैं, उनको भी उसने जो मतलब सेवा कर चुका है, वचन के अनुसार उसने अपना प्रेम अपने कामों से दिखाया है। अपना प्रेम को अपने कामों से दिखाया है। जो बात हम यूहन्ना, पहला यूहन्ना का पत्र में हमने देखा था। पहला यूहन्ना का पत्र में, जल्दी, तीसरा अध्याय का 18 वचन में। हे बालकों, हम वचन और जीव से ही नहीं, पर यस, काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हाँ, काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करे। कामों के द्वारा भी उसने अपना प्रेम को प्रकट किया है। सत्य को जाना है, उसके अनुसार कामों के द्वारा भी अपना प्रेम को प्रकट किया है। तो इसको आधारित लेकर हमने देखा था, प्रभु यीशु मसीह जो मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय में बताया था, वास्तव से वो पैराग्राफ जो है विश्वासी और अविश्वासियों के बारे में है 100%, परंतु उसमें विशेष रीति से भेड़ और बकरियों के बारे में जब वो बता रहा है, भेड़ों का और बकरियों का काम, देयर डीड्स, उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, व्हाट दे डिड, व्हाट दे हैव नॉट डन। उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया है। मतलब विश्वासी होने के बावजूद भी, हाँ, जो काम करना था उन्होंने जो कर चुका है, और विश्वासी होने के बाद उन्होंने जो प्रेम दिखाया है, वही हम वहां पर देखते हैं। और उसमें प्रभु यीशु मसीह एक बात
कहा है, क्या बोल के? जॉन मैथ्यू सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 38, 25:38, 38 पद में, 25:38। हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। कब परदेसी था, कब परदेसी था? वहां पर परदेशियों को यूहन्ना ने जो काम किया है, सॉरी, गाइस ने जो काम किया है, यूहन्ना गाइस के बारे में बता रहा है कि आपने परदेशियों को भी, जैसा यूहन्ना तीसरा, यूहन्ना का तीसरा पत्र, उसका 6 पद में शायद, सॉरी 7 वचन में, बस 7। क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं हाँ और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते, हाँ इसलिए ऐसाओं का स्वागत करना चाहिए, जिस हाँ हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। अन्य जातियों से वो लोग कुछ भी नहीं लेते हैं। और 6 पद में उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करा करेगा। तो वैसा ही उसने उनके पक्ष में भी क्या किया है? जो आए हैं वो कामों से अपना प्रेम को प्रकट किया है। कामों से अपना प्रेम को प्रकट किया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी उनका कामों को बता रहा है, उनके कामों को, उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो वैसा ही यहाँ पर गाइस के जीवन में अपने काम को शब्दों से नहीं प्रकट किया है, परंतु कामों से भी प्रकट किया है, बल्कि हमने ध्यान किया था। तो और अभी 2 लोगों के बारे में यूहन्ना ने बता रहा है। एक दियोत्रिफेस और एक दियोत्रियस। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दियोत्रिफेस के बारे में आ, ज्यादा यूहन्ना जिक्र कर रहा है, उसके लिए बता रहा है, ताकि ये दियोत्रिफेस जो है उसके जीवन में एक प्रकार का हम ये कह सकते हैं कि आत्मिक स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिक घमंड बोल के, स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिक घमंड के कारण उसके जीवन में केवल वो घमंड ही, बहुत सारे चीजों में हम देखते हैं उसके जीवन में। उस घमंड के कारण ही उसने क्या किया है? उस कलिसिया में जहां पर वो रहता था, वो चाहता था कि प्राइड ऑफ पोजीशन, प्राइड ऑफ पोजीशन मतलब मैं सबसे ऊंचा रहना है, सबसे मैं बड़ा रहना चाहिए। ये स्पिरिट जो होता है, प्राइड ऑफ पोजीशन, जो मतलब ऊंचे मैं सबसे बड़ा होना है, ये आत्मा जो होता है, ये हम जानते हैं यशाया की पुस्तक में, बुक ऑफ आइजिया, यशाया की पुस्तक, उसका 14 अध्याय में, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 14 वर्स 12, 13, 14, 12, 13, 14 में, आइजिया चैप्टर 14, 14 अध्याय, 12, 13 और 14 वचन में। हे भोर के चमकने वाले तारे, तो कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तो जो जाति जाति को हरा देता था, तो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तो मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की ओर की छोर से सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों पर के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हाँ, वो चाह रहा था, कौन है ये? चमकने वाले तारे, मतलब शैतान के बारे में, लूसीफर के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। वो भी चाहता था, क्या बोल के? मुझे भी बड़ा पोजीशन चाहिए, ऊंचे पद में मैं रहना चाहिए। यहाँ पर ये देवत्रिपास है, उसके जीवन में हम वही देखते हैं कि पहला, ये प्राइड ऑफ पोजीशन, मतलब
ऊंचे स्थान में सबसे ऊपर में रहना है, सबसे बड़ा पोस्ट मुझे चाहिए, इस प्रकार का घमंड हम उसके जीवन में देखते हैं। और उतना ही नहीं, उसका प्राइड ऑफ रेबेलियस, मतलब क्या बोलते हैं, विरुद्ध करना। हाँ, विरुद्ध करने का भी उसका, विरुद्ध करने में भी वो घमंड है। रेबेलियस बोले तो जैसा यूहन्ना कहता है कि उसने मुझे हाँ, ग्रहण नहीं करता, हमें वो ग्रहण नहीं करना चाहता है। हाँ, जब ग्रहण कब नहीं कर सकते हैं, जो रेबेलियस स्वभाव जब रहता है, मतलब विरोध करने का स्वभाव या बलवा करने का स्वभाव जब रहता है, तभी वो ग्रहण नहीं कर पा सकते हैं, ग्रहण नहीं कर पा सकते हैं। मतलब प्रेरितों को वो आने नहीं देता था। मतलब उनका हम क्यों सुनना है, हाँ, वो हमें क्यों बोलते हैं, हमको क्या अगुवाई देते हैं, इस प्रकार का विरोध करने का स्वभाव। जैसा हम पुराने नियम में भी हम देखते हैं, गिनती के पुस्तक में, कोराह के जीवन में, हाँ, कोराह के जीवन में 17 अध्याय गिनती का पुस्तक, उसका 1 2 3 वचनों में हम पढ़ते हैं वहां पर, हाँ, कोराह भी ऐसा ही बलवा किया था, विरोध किया था। क्या बोल के, गिनती का पुस्तक, नंबर्स चैप्टर 16, 1 2 3, 1 2 3। कौरव को जो लेवी के परपोता कहात का पोता और इसहार का पुत्र था, वो एलियाब के पुत्र दातान और अबिराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? हाँ, मूसा और अहरोन के विरुद्ध उठ खड़े हो गए हैं। प्राइड ऑफ रेबेलियस, मतलब विरुद्ध करने का घमंड वो। हाँ, उन्होंने यूहन्ना को बोला है कि आप हमारे बीच में आना ही नहीं, हमारे मध्य में आना ही नहीं बोल के। केवल प्राइड ऑफ पोजीशन ही नहीं है, मतलब ऊंचे स्थान में हम रहना है, वही घमंड उसके अंदर नहीं था, परंतु उसके साथ साथ में प्राइड ऑफ रेबेलियस, मतलब बलवा करने का भी, विरुद्ध करने का भी, जैसा अहरोन के साथ, मूसा के साथ, कोराव दातान अबिराम ने, विशेष रीति से कोराव ने, कुछ लोगों को इकट्ठा कर कर मूसा से उन्होंने कहे थे, अरे क्या आप ही, अब बस करो, मंडली में आप ही लोग पवित्र है क्या, आप ही ऊंचा स्थान में रहते हैं क्या, अभी ऐसा नहीं, हम भी है, हम भी कर सकते हैं, हमसे भी होता है ऐसा। मतलब जो लोग वो कहते थे, उसकी अधीनता में वे लोग नहीं रहना चाहते थे। वैसा ही देवत्रिफास भी अपने जीवन में जो प्रेरित लोग आके उनको जो सिखाना चाहते थे या समझाना चाहते थे, या उनको जो अच्छा कहना चाहते थे, हाँ, उसकी अधीनता में, उनकी अधीनता में ये आना नहीं चाहता था, आना नहीं चाहता था। ऐसे लोगों के मध्य में गाइस ने अपना जीवन बिताया है। तो इसलिए, और केवल उसका प्राइड ऑफ रेबेलियस नहीं, और बोल सकते हैं कि जैसा यूहन्ना ने कहा है 10 वचन में, 3 जॉन वर्स 10 में, आखिरी भाग में वो बात है कि वो हमारे विषय में बुरी बुरी बातें कहता है, कहता है। मतलब प्राइड ऑफ स्पीच भी हम बोल सकते हैं इसको। प्राइड ऑफ स्पीच मतलब बोलने में भी उसका घमंड, घमंड से बोल उसका, अरे ये बड़े लोग हैं, हाँ, ये परमेश्वर के दास लोग हैं, ये पुराने लोग हैं, हाँ, ऊंचे स्थान में प्रभु ने रखा है, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करना है, कैसा बात करना है, हाँ, वो भी उसने सोचा नहीं। वहां क्लियरली यूहन्ना ने छुपाया नहीं, क्या बल्कि बुरी बुरी बातें बकता है, बुरी बुरी बातें।
मतलब बहुत भयानक शब्द उसने इस्तेमाल किया है बोल के कह रहा है। मतलब शब्दों में भी उसको क्या है, घमंड हम देखते हैं, शब्दों में भी घमंड। जैसा याकूब ने कहता है, याकूब का पत्र उसका तीसरा अध्याय में, जेम्स चैप्टर 3, जेम्स चैप्टर 3, याकूब का पत्र उसका तीसरा अध्याय का 6 पद में, 3 वर्स 6, जेम्स 3 वर्स 6, 3 का 6 पद। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हाँ, जीभ भी एक अंग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर क्या करेगी, कलंक लगाती है। उस जीभ से हाँ, जो चाहिए वो उसने क्या करने लगा, बात करने लगा, जैसा चाहिए उसने बुरे बुरे बात करने लगा है। मतलब वो अपने बोल में भी हम उसका घमंड देख सकते हैं, केवल पद में ही नहीं, और विरुद्ध करने में ही नहीं, और बोल में भी उसका हम घमंड देख सकते हैं। और वो और एक बात भी वहां पर यूहन्ना ये बताता है कि 10 वचन में ही, 3 जॉन वर्स 10 में, आ, और इस पर भी संतोष ना करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है। मतलब हॉस्पिटैलिटी वो दिखाना नहीं चाहता है, मतलब अच्छा काम वो करना नहीं चाहता है। अगर को किया तो उसको भी पसंद नहीं है, वो नहीं करता, दूसरे लोग करने से भी उसको पसंद नहीं है। मतलब हॉस्पिटैलिटी को भी वो क्या कर रहा है यहाँ पर, इनकार कर रहा है। हॉस्पिटैलिटी को भी उसने क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। प्रभु का वचन कहता है कि हम पोहनाई करने में, मतलब अच्छा काम करने में हम क्या नहीं होना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे काम करने में हम पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसा अ, रोमियो की पत्र उसका 12 अध्याय में, रोमन चैप्टर 12 अध्याय का 13 वचन में, रोमन्स 12 वर्स 13, 12 का 13 पद। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पौनाई करने में लगे रहो। हाँ, पोहनाई करने में लगे रहो बोल के वचन कह रहा है। परंतु ये क्या कर रहा है, जो पोहनाई वो नहीं करना चाहता है, और कोई दूसरा करना चाहते हैं उनको भी करने नहीं देता है। मतलब हॉस्पिटैलिटी के विषय में भी एक प्रकार का घमंड है वो। मतलब करने नहीं करने वाला घमंड है वो, नहीं करने देने वाला घमंड है वो। घमंड इसे, हाँ मैं नहीं करूंगा, दूसरों को मैं करने नहीं दूंगा, दूसरों को मैं करने नहीं दूंगा। मतलब परमेश्वर के वचन को वो क्या कर रहा है, या परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। गाइस ने तो परमेश्वर ने जो कहा है, हाँ मैं परदेशी था, आपने मेरी सुधि ली है, परंतु यहाँ पर इसने परदेशियों को क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है, उनको आने नहीं देना, और हम उनको मदद भी नहीं करना चाहिए, उनको हम मदद भी नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति चाह रहा है कि मैं कलीसिया में कौन सा स्थान में रहना है, ऊंचे स्थान में रहना चाहिए, मैं बड़ा पोस्ट में रहना चाहिए, और कलीसिया पूरा मेरी बात सुनना है, मेरा बात मानना है, मेरा बात मानना है। केवल वहां तक ही नहीं रुका उसका काम। और यूहन्ना ने बहुत मतलब हाँ, बहुत गहराई से उसके बारे में बताया है। क्या बल्कि जैसा 10 पद में, सॉरी, हाँ 10 पद में ही, आखिरी भाग में, 10 पद का आखिरी भाग, जॉन गॉस्पल, थर्ड जॉन वर्स 10, लास्ट पार्ट। और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है, और कलिसिया से निकाल देता है। कलिसिया से क्या करता है, निकाल देता है। मतलब एक प्रकार का क्या बोलते हैं, द क्या बोलते हैं,
धमकी देने का घमंड है ये। हाँ, आप मेरा बात सुनना है, अगर नहीं सुने तो मैं क्या करूंगा, निकाल दूंगा। मेरा बात अगर आप लोग मानना है, अगर मानो, अगर नहीं माने तो मैं क्या करूंगा, तुम लोगों को निकाल दूंगा। मतलब धमकी से, धमकी देके, साधारण रीति से नहीं, घमंड से। हाँ, ऐसा प्रकार का स्वभाव से ये दियोत्रिफास जब जीवन बिता रहा था, उसके मध्य में ऐसे व्यक्ति के बीच में भी गाइस ने अपनी आत्मिक उन्नति कर चुका है, अपना आत्मिक उन्नति कर चुका है। आजकल भी हम देखते हैं कि परिस्थितियां हमारे चारों ओर उतना ठीक नहीं है, फिर भी प्रभु चाह रहा है कि हम गायुस के जैसा, हमारी आत्मिक क्या होना चाहिए, उन्नति होना है बोल के प्रभु चाह रहा है। और इसलिए ये दियोत्रिफास के बारे में परमेश्वर के दास A.W. प्रोजर जो है, उन्होंने कहा, स्पेशली ये दियोत्रिफास के बारे में, इस इनका जो ये रिलीजियस जो, मतलब ये धर्म का जो घमंड है, प्राइड है, सबसे, मतलब वरेस्ट प्राइड बोल के, द वरेस्ट प्राइड, सबसे नीच घमंड है बोल के बताया है। उस प्रकार का घमंड से उसने वहां पर कलीसिया में अपना जीवन बिताना चाह रहा था, अपना जीवन बिताना चाह रहा था। इसलिए यूहन्ना ने उसके बारे में, ये तीन लोगों के बारे में बताया, एक गायुस के बारे में, और दूसरा ये दियोत्रिफास के बारे में। और ये केवल उनके लिए ही नहीं, आजकल की कलीसिया के लिए भी, विश्वासियों के लिए भी यूहन्ना ने एक चेतावनी के रूप से बताया है कि ऐसे लोगों से हम क्या होना चाहिए, बहुत सावधानी रहना चाहिए, सावधानी रहना चाहिए। कारण प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्या बोल के, जो बड़ा बनना चाहता है वो पहले क्या होना चाहिए, दास बनना चाहिए, दास बनना चाहिए। और उसकी गवाही भी सही रहना चाहिए, तभी वो बड़ा बन सकता है। परंतु यहाँ पर दियोत्रिफेस के बारे में यूहन्ना, वो कुछ भी वहां पर नहीं बताया गया है। उसका किस प्रकार का पोजीशन का घमंड, और विरोध करने का घमंड, और उसका बोलने का जो घमंड, और अतिथि सत्कार करने वालों को रोकने का, वो खुद नहीं करेगा और दूसरों को भी करने नहीं देगा, उसका घमंड, और उतना ही नहीं, धमकी देकर निकालने का घमंड, सारे चीजों को उसके जीवन में जो है वो बताते बताते, और उसके साथ में फिर वापस क्या कर रहा है, 11 वचन में हमने संक्षिप्त रीति से लास्ट वीक इसको ध्यान किया था। 11 पद में, हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुनाई हो, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुनाई हो। वो तो बुरा है, परंतु हम उसके जैसा हम बुरा ना बने, हम उसके जैसा हम बुरा ना करें, हम उसके जैसा, या अपना पद का घमंड हो, या विरोध करने का विषय में हो, या अपने बोल में हो, या अतिथि सत्कार करने में हो, और किसी चीज में हो, हम उसके जैसा हम ना रहे, ताकि जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता है वो परमेश्वर के नहीं देखा, वो परमेश्वर को नहीं देखा है। गाइस का आत्मिक उन्नति, और दियोत्रिफेस का घमंड, और तीसरा व्यक्ति जो है दियोत्रियुस, उसके बारे में बहुत अच्छा उसने बताया है। केवल एक ही वचन में उसके बारे में बताया है, एक ही वचन। पढ़िए वर्स 12। दिमेत्रियस के विषय में सबने, वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी है, और हम भी गवाही देते हैं, और तो जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। हाँ, दिमोत्रियुस के बारे में एक ही शब्द में बता रहा है, एक ही, मतलब एक ही वचन में बता रहा है यूहन्ना ने। हाँ, जैसा परमेश्वर के दास D.L. मूडी जी जो है ना, इसके बारे में ऐसा कहा है, जैसा 100 में से एक लोग ही बाइबल पढ़ते बोलते हैं। उन्होंने कहा है 100 में से एक लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाकी के
99 लोगों बाइबल नहीं पढ़ते हैं, परंतु मसीह लोगों को पढ़ते हैं, बल्कि 99 लोगों को, मसीह के लोगों को पढ़ते हैं, बल्कि मसीह 99 लोग जो है वो मसीह के लोगों को वो लोग पढ़ते हैं। तो जब ये दियोत्रियस के बारे में बताया है, ही इज द वन वो रीडेबल क्रिश्चियन, मतलब लोग उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ पा सकते हैं। दे कैन रीड हिम, नॉट ओनली बाइबल, हिज लाइफ आल्सो। मतलब वो उस प्रकार का एक अच्छा गवाही का जीवन उसने बिताया है, बल्कि एक ही शब्द में उसके बारे में, जैसा यूहन्ना ने एक ही वचन में उसके बारे में गवाही दिया है, परमेश्वर के दास डीएल मूडी जी भी उसके बारे में एक ही शब्द बताया है कि ही वॉज ए रीडेबल क्रिश्चियन, मतलब पढ़ सकने वाला एक व्यक्ति है, उसको हम पढ़ पा सकते हैं। बाइबल जैसा पढ़ के लोग फर्क के देखते हैं, उसके जीवन को भी लोग पढ़ पा सकते हैं। हाँ। और एक परमेश्वर के दास ने कहा, जैसा 4 सुसमाचार है, विश्वासी 5वां सुसमाचार, 4 सुसमाचार या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, परंतु विश्वासी जो 5वां सुसमाचार है उसको जरूर क्या करते हैं, पढ़ते हैं, बल्कि ऐसा लोग उसको पढ़ के देखा है। इसको, दियोत्रियोस को पढ़ के देखा है। जब उन्होंने पढ़ के देखा है, पता चला है कि क्या बल्कि वो कैसा व्यक्ति है, सबके जैसा नहीं, परंतु वरन सत्य ने भी अपनी ही गवाही दी, और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच है, हमारी गवाही सच है। उसने में भी, उसका जीवन में भी, दियोत्रियोस के जीवन में भी हम देखते हैं कि जैसा अच्छी गवाही उसने कमा लिया है। प्रेरितों की पुस्तक 6 अध्याय में एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, जब वहां पर कलिसिया में कुछ गड़बड़ शुरू हो गया है, और परोसने में जब मतलब गरीब लोगों को देखने में और परोसने में, इस विषय में जब वहां पर सेवकाई में कुछ गड़बड़ चल रहा था, ऐसे संदर्भ में हम देखते हैं कि जो 7 लोगों को चुनने के लिए कहा गया था, उनके बारे में जब बताया गया है प्रेरितों की पुस्तक उसका 6 अध्याय में, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 6 में, उनके बीच में जब कुड़कुड़ाना और यूनानी और इब्रानी भाषा बोलने वालों के मध्य में कुड़कुड़ाना जब शुरू हो गया है, ऐसे परिस्थितियों में, विधवाओं को देखने की परिस्थितियों में और उनको सहायता करने की परिस्थितियों में, जब उन्होंने कहा था कि 7 लोगों को आप चुन लो, जब 7 लोगों को चुनने के बारे में जब बताया था, तो उसमें कहा गया क्या बल्कि तीसरा वचन में, प्रेरित एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 3। इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। हाँ, कह रहा है कि आपने, आप अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को 7 सुनाम पुरुषों को चुन लो, मतलब जो पवित्र है, जो पवित्र है, मतलब जिनकी गवाही अच्छा है, जिनकी गवाही अच्छा है। मतलब यहाँ पर दियोत्रियुस का जीवन जो है, यूहन्ना बता रहा है कि दियोत्रियुस का जीवन कैसा है, अच्छा है, उसकी गवाही अच्छा है। अच्छा, अच्छा गवाही का मतलब, जैसा पौलुस फिलिपियों को पत्र जब लिखता है उसमें भी पौलुस कहता है अच्छा गवाही का मतलब, फिलिपियंस चैप्टर 2, 2 अध्याय, फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 15, 2 का 15 वचन में, 2:15, 2 का 15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से सॉरी, उतार कर, 2:15 है ना, फिलिपियंस 2:15। फिलीपींस, सॉरी, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हाँ, गुड टेस्टमनी, अच्छी गवाही,
बोले तो जैसा हम प्रेरित 6 का 3 में हमने देखा है कि सुनाम पुरुषों को, मतलब जो अच्छी गवाही है उनका, मतलब अच्छा का मतलब यहाँ और पौलुस कह रहा है कि जो निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, मतलब ब्लेमलेस, ब्लेमलेस, उनके ऊपर कुछ भी दोष नहीं है, दोष नहीं है। इस प्रकार का जीवन दियोत्रिफास ने क्या किया है, बिताया है, दियोत्रियोस ने बिताया है। इस कारण यूहन्ना कह रहा है कि उसकी गवाही अच्छी गवाही है, गुड टेस्ट मनी है, गुड टेस्ट मनी है। और जैसा पहला तिमोथी में भी लिखा गया है, फर्स्ट तिमोथी उसका 3 अध्याय में, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 7, 3 का 7 वचन में, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 7, 3 का 7। और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। बाहर वालों में भी, केवल कलीसिया में ही नहीं, उसकी गवाही बाहर वालों के बीच में भी उसका सुना, मतलब उसकी गवाही कैसा रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। इसलिए यूहन्ना गॉयस के बारे में बताया और उसकी आत्मिक उन्नति के बारे में बताते आया है, और डियोत्रिफेस उसका घमंड का जीवन के बारे में बताता आया है। और उतना ही नहीं, यहाँ पर आखिरी में दियोत्रियुस के बारे में बता रहा है कि उसने अच्छा गवाही है, उसने ब्लेमलेस, मतलब उसके अंदर कुछ दोष नहीं है, मतलब वो अच्छी गवाही, मनुष्यों के मध्य में उसने अच्छा गवाही कमाया है। और कलीसिया में ही नहीं, बाहर वालों के बीच में भी, बाहर वालों के बीच में भी इसकी गवाही कैसा है, अच्छा है। बाहर वाले भी उसकी गवाही को, बाहर वाले भी उसके बारे में अच्छा गवाही दिया है। मतलब बाहर वाले कब अच्छा गवाही देते हैं, जब उसको पढ़ के देखे हैं, पढ़ के देखे हैं। हाँ, ही वॉज ए रीडेबल क्रिश्चियन, मतलब वो पढ़ने का योग्य पुस्तक बन चुका है, पढ़ने का योग्य पुस्तक बन चुका है। उसके जीवन को सब लोग ने परख के देखा है, जांच जांच के देखा है, ये सचमुच मसीह है या नहीं बोल के। उसमें भी उसने पास हो गया। इस कारण से ही सब लोग उसके विषय में भी क्या किए हैं, गवाही दिए हैं, उसकी गवाही। तो यहाँ 3 लोगों को यूहन्ना ने हमारे सामने रखा है, एक गायुस को, और दूसरा दियोत्रिफेस को, और तीसरा दियोत्रियुस को। तो उसमें से प्रभु चाह रहा है कि हमारा जीवन, अ, हर कलिसिया में 3 प्रकार के लोग रहेंगे, परंतु उसमें से प्रभु चाह रहा है कि हमारा जीवन विशेष रीति से गायुस के समान होना चाहिए, और दूसरा दियोत्रियोस के समान हमारा जीवन होना चाहिए। उस कारण ही यूहन्ना ये छोटा सा पत्र के द्वारा हमें सिखा रहा है और हमें समझा रहा है, और भी कह रहा है कि वहां पर आखिरी वचनों में यूहन्ना और बहुत सारे बातें, मैं आपको लिखना चाह रहा हूं, परंतु अभी मुझे समय नहीं है, जैसा 13 वचन में, वर्स 13। मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था, हाँ, स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता, हाँ, 14 भी है ना। पर मुझे आशा है कि तुझसे शीघ्र भेंट करूंगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। हाँ, और बहुत कुछ बताना चाह रहा था, परंतु सब कुछ उसने नहीं बता पाया है। ये थोड़े शब्दों से ही हाँ उनको बताकर, समझाकर, और बाकी के बातें क्या करना चाह रहा है, आमने सामने बातचीत करेगा, आमने सामने बातचीत करेगा। तो प्रभु भी आपके और मेरे जीवन में कई बातों को वचन के द्वारा, बाइबल अध्ययन के द्वारा, या संडे की सेवा के द्वारा, और स्पेशल मीटिंग्स के द्वारा, विभिन्न प्रकार से परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। और कई बार स्वयं प्रभु ही हमसे व्यक्तिगत रीति से अपना मौन ध्यान के समय में
पर्सनल मेडिटेशन के समय में हमसे प्रभु बात करना चाहता है। जैसा मूसा के जीवन में हम देखते हैं कि आमने सामने परमेश्वर ने मूसा के साथ क्या किया है, बात किया है। आमने सामने मूसा के साथ परमेश्वर ने बात किया है। निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय का 22 वचन। एक्सोडस 25 वर्स 22। 25 का 22, एक्सोडस 25 22। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इज़राइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। हाँ, मतलब पर्सनली प्रभु उस मूसा से, तुझसे मैं वार्तालाप किया करूंगा, तुझसे मैं वार्तालाप किया करूंगा। इसी बात को जब हम गिनती के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, गिनती के पुस्तक में भी नंबर्स चैप्टर 7, नंबर्स चैप्टर 7 वर्स 90, 7 का आखिरी वचन। नंबर्स, गिनती का 7 अध्याय, आखिरी पद। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर रखा था दोनों करबों के मध्य में से उसकी आवाज़ सुनी जो उससे बातें कर रहा था और उसने यहोवा उससे बातें की। हाँ, उसकी आवाज सुनी जो उससे बातें कर रहा था, और उसने यहोवा उससे बातें की, यहोवा उससे बातें की। मतलब पर्सनली परमेश्वर ने व्यक्तिगत रीति से मूसा से बात किया है। वैसा ही यहाँ पर यूहन्ना गाय से कह रहा है कि जो बातें आपने मैं बताया है बहुत कम बताया है, परंतु और बहुत सारे आपको बताना था। फिर भी मैंने अभी लिखना नहीं चाहता हूँ, केवल मैं आके क्या करूंगा, आमने सामने आके मैं बातचीत करूंगा। प्रभु भी हमसे कई बार जो बातें सबके सामने नहीं बता पा सकता है, और जो बातें हमसे पर्सनली व्यक्तिगत रीति से हमारा मौन ध्यान से, हमारा पर्सनल मेडिटेशन से भी प्रभु हमसे बात करना चाहता है। तो ये छोटा सा पत्र के द्वारा आपका और मेरा जीवन को प्रभु गायुस के जैसा हमारी आत्मिक उन्नति होने के लिए, और उतना ही नहीं जो देव त्रिपास है उसके जैसा हम अच्छी गवाही पाकर, अच्छी गवाही पाने के लिए, और दियो त्रिफेस के जैसा हम घमंड ना बने, परंतु दियो त्रियोस के जैसा हम अच्छी गवाही पाकर हम प्रभु के लिए जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। ये 3 लोगों का जीवन के द्वारा जो प्रभु हमको सिखाया है वो हमारे अंदर कार्यकारी हो सके, और उसके अनुसार अभी तक जो बातें बताया गया है वो बातें जो हम सही से नहीं समझा पाए हैं वो भी प्रभु अपने आत्मा के द्वारा सही से समझाए, और अधिक रीति से हम व्यक्तिगत रीति से ध्यान करने से और अधिक बातें प्रभु हमसे हमें सिखाकर और प्रभु के लिए, प्रभु के आगमन के लिए प्रभु हमें तैयार करे। प्रभु इन विचारों के ऊपर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू ब्रदर। ओके ना, थैंक ऐसा निवेदन करेंगे कि आखिरी प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें। मेरे वाले परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में झुकता हूँ। आज की संध्या में आपने हमें अपने वचन के द्वारा बाइबल अध्ययन मीटिंग में यूहन्ना की तीसरी पत्री से बताया है, गयुस के जीवन के बारे में और दियोत्रिफेस के बारे में और
दिमेत्रियुस के बारे में, इन तीनों भाइयों के बारे में, उनकी आत्मिक उन्नति के विशेष करके हमने जाना है। जो गवाही गयुस की सुनी है, उसने अपने जीवन को वचन के अनुसार बनाया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, उसी रीति से आप हम सबको, जिन्होंने आप पर विश्वास किया है और उस सच्चाई को हमें जानना है कि वो सच्चाई जो हमने यूहन्ना 17:17 में पढ़ा है, तेरा वचन सत्य है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। हाँ प्रभु जी, हमें आत्मिक रीति से, जिस प्रकार से गयुस ने अपने आप को बनाया है, उसी रीत से परमेश्वर की चाहत है कि हम सब उसके अनुसार जीवन यापन करें। और प्रभु जी, दूसरी गवाही एक घमंड के विषय में, जो दिमेत्रियुस के बारे में सुना है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। आत्मिक घमंड, पोजीशन का घमंड, और भी किसी चीज का घमंड, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों को नीचा जाता है। इसलिए हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए, बल्कि दिमेत्रियुस के बारे में भी बताया गया है और उसकी गवाही भी ठीक मानी गई है। लेकिन प्रभु जी, दूसरी तरफ हमने इस घमंड के बारे में कोरह, दातान, अबीराम ने भी घमंड करके मूसा और हारून पर विरोध में उठ खड़े हुए और कई एक ऐसी बातें की हैं जो आत्मिक रीति से किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ कि जो आप हमें वचन के द्वारा, विशेष करके बाइबल अध्ययन मीटिंग में, उन सारे आत्मिक जीवन के विषय में बता रहे हैं, इनको हमें ग्रहण करना है। हमें परमेश्वर के निकट नम्र और दीन बनना है हर बात में, क्योंकि परमेश्वर की निष्कलंक संतान बनना है, जैसा कि निर्गमन 25-22 में हमने पढ़ा है। सब बातों में प्रभु जी, आप अपने जन को उस सच्चाई के द्वारा, जो सच्चाई खुद प्रभु यीशु मसीह है, उसके अनुसार जो उसने प्रभु जी इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को प्रैक्टिकल करके दिखाया है, उसके जीवन के अनुसार हमें बनना है, क्योंकि यही परमेश्वर की चाहत है। तो प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ। थोड़े समय में हमने जाना है, और उस जानकारी में सबसे अहम बात, किसी भी प्रकार का घमंड बुराई को लाता है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। वचन में, यहाँ पर के वचन में हम पढ़ते हैं, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी बनो। ये सब प्रभु जी हम
कैसे बन सकते हैं? तेरे वचन के द्वारा, क्योंकि हम वचन में भजनकार 119 और 9 आयत में भी हम पढ़ते हैं कि मनुष्य अपने चाल को किस रीति से संभाल सकता है, तेरे वचन के प्रति सावधान रहने के द्वारा। हाँ प्रभु, वचन ही आपका हमें बनाता है इस दुनिया में उस सच्चाई के पीछे पीछे चलने का और उस सच्चाई में बने रहने का और उस सच्चाई का नमूना खुद हमारा प्रभु यीशु मसीह बना। हमें उस नमूने के अनुसार जीवन यापन करना है। तो प्रभु जी, थोड़ा समय जो हमारे बीच में भाई किरण कुमार जो गोवा से है, उन्होंने समय निकाल करके प्रभु जी में बाइबल अध्ययन करा रहे हैं कुछ समय से, यूहन्ना की 3 पत्री से, और जगह जगह से उन विषयों को उठाया है जिनको हमें जानना जरूरी है। प्रभु उन्हें उनका प्रतिफल दीजिए। साथ साथ प्रभु जी, मेरी विनती यही है कि जुड़े हुए सारे प्रियजनों को जिन्होंने आपके वचन को सुना है, प्रभु जी, हम सारे लोग आपके वचन को हृदय मन में रख सकें और उसके अनुसार जीवन यापन करें, क्योंकि यही परमेश्वर की चाहत है और इस चाहत के अनुसार ही हमें जीवन यापन करना है। प्रभु जी, सब बातों को आपके निकट लाते हैं और सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए प्रभु जी हम आपके आत्मा के प्रकाश में चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए, दया कीजिए। सारे प्रियजनों पर आपकी आशीष चाहते हुए विनती यीशु मसीह नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जुड़े हुए सारे प्रियजनों पर, अन्य सारे विश्वासी जनों पर हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। आमीन।